नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रूस को उम्मीद है कि यूक्रेन अक़वाम मुत्तहिदा में बातचीत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफीर का बयान। माइक्रोसॉफ्ट आलमी माशी बदहाली का शिकार। बदहाली के बायस 11,000 मुलाजिमीन की करेगा छुट्टी। पंजाब के जिले गुरदासपुर में ड्रोन से गिराए गए असला की खीप बरामद। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के ऑफिसर ने दी इत्तला। मध्य प्रदेश में सर्दी की लहर में शिद्दत से बेहाल। 8 शहरों में दर्जे हरारत 5 डिग्री से कम। बीजेपी एमएलए रघुनंदन राव की इल्जामात गलत और हकायक से बैद। सदर बीआरएस एपी टी चंद्रशेखर का बयान। हैदराबाद के कई मुकामात पर आईटी की तलाशी। रियल एस्टेट ताजरों और फाइनेंसर्स को बनाया निशाना। और अब खबरें तफसील से। रूस को उम्मीद है कि यूक्रेन अक़वाम मुत्तहिदा में मुज़ाकरात की मेज पर बैठेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफीर ने सहाफ़ियों को यह इत्तला दी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारे यूक्रेनी शिरकतदार हकीकत पसंद बनेंगे और बातचीत के लिए मेज पर बैठेंगे। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में रूस और यूक्रेन के दरमियान ताल्लुकात के नाक के बराबर हैं और इनके सफीर अक़वाम मुत्तहिदा के इहाते में आपस में बातचीत नहीं करते हैं। इससे पहले दिन ब दिन रूस ने यूक्रेन में अपोजिशन के जुल्म सितम और यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च पर जारी कार्रवाई के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक मीटिंग मुनक़्क़द की थी। मॉस्को के बैरूनी चर्च ताल्लुकात के शोबे के चेयरमैन वोल्कोलास्मिक एंटोनी ने मेट्रोपॉलिटन बहस में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन चर्च को तबाह करने की कोशिश करके बातचीत के इम्कान को कमजोर कर रहा है। अमेरिका की सरकर्दा सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आलमी इक़्तिसादी कसाद बाजारी के खदशे के पेश नजर अपने तकरीबन 11,000 मुलाजिमीन की छुट्टी कर देगा। स्काई न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि यह तादाद माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले मुलाजिमीन का 5% है, जबकि एक तजियाकार का कहना था कि इस तादाद में इजाफा भी हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह सत्या नाडेला 24 जनवरी को मालियाती सरमायाकारों को अपडेट करने से पहले बरतरफी का ऐलान कर सकते हैं। 1.78 ट्रिलियन की इस कंपनी की दुनिया में 2,20,000 से ज्यादा मुलाजमीन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सॉफ्टवेयर कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन को कोविड-19 की वबा के दौरान सैकड़ों नए मुलाजमीन भी भर्ती करने के बाद आलमी इक़्तिसादी मंदी का सामना है। माइक्रोसॉफ्ट ने अक्टूबर में अपने कंप्यूटिंग कारोबार में मंदी से खबरदार किया था, जिसमें कंपनी ने तरक्की की उम्मीद में काफी वसाइल की सरमायाकारी की थी। माइक्रोसॉफ्ट ने इस मामले पर तबसरा करने से इनकार करते हुए इसे अफवाह और कयास आराई करार दिया। अमेरिका महकमा दिफा पेंटागन इसराइल में अमेरिका गोला बारूद के बड़े जखीरे के जरिए जंगजदा यूक्रेन की मदद कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने दोनों मुल्क के हुक्काम के हवाले से इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक ये जखीरा मशरिक वसता के तनाजात में इस्तेमाल करने के वास्ते पेंटागन के लिए हथियार और गोला बारूद फराहम करता है। पर्दे के पीछे पेंटागन इस जखीरे से गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहा है ताकि रूस के साथ तनाजे में यूक्रेन की तोप खाने की जरूरत को पूरा किया जा सके। इससे कबल इसराइली वजीर दिफा ने कहा था कि इसराइल यूक्रेन को असला की सप्लाई नहीं करेगा। रूस ने गुज़िश्ता साल 24 फरवरी को यूक्रेन में खुसूसी फौजी ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके जवाब में डोनेट्स्क और लुगान्स्क अवामी जमहूरिया ने यूक्रेन के फौजियों से तहफ़्फ़ुज़ करने को कहा था। रूसी वजारत दिफा ने कहा कि इस मुहिम का मकसद यूक्रेन को गैर फौजी और बदनाम करना और डॉन बॉक्स को मुकम्मल तौर पर आजाद करना था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मगरबी ममालिक ने रूस पर कई पाबंदियां आयद कर रखी हैं।
और वो जंग के दौरान यूक्रेन को हथियार फराहम करता रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव ने कहा कि कोई भी कार्गो जिसमें यूक्रेन के लिए हथियार शामिल हैं को निशाना बनाना रूस के लिए जायज होगा। इंडोनेशिया के गोरांतोलो सूबे में आज सुबह जलजले के जोरदार झटके महसूस किए गए। मौसमियाती साइंस और क्लाइमेटोलॉजी और जियोफिजिक्स एजेंसी ने बताया कि रेक्टर स्केल पर 6.3 की शिद्दत का जलजला बुध की मुकामी वक्त के मुताबिक 7:34 पर पेश आया और इसका मरकज बॉन बोलोगोंग जिले से 69 किलोमीटर जुनूब मशरिक में 138 किलोमीटर की गहराई में था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन एजेंसी के तर्जुमान अब्दुल मेहरी ने कहा कि सूबों में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जुनूबी सोलावेसी और वसता सोलावेसी सूबे में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। एक फ्रांसीसी रहबिया और दुनिया की मामर तरीन खातून ल्योसल रेडॉन का 118 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। सेनेट कैथरीन लेबर नर्सिंग होम के तर्जुमान के हवाले से बताया गया है कि मंगल को एक बयान में तर्जुमान डेविड नोडेला के हवाले से कहा गया कि यह बहुत अफसोसनाक है, लेकिन ये इनकी ख्वाहिश के है कि वो अपने प्यारे भाई के साथ दोबारा मिल जाएं। मोहतरमा रेडॉन ने 26 साल की उम्र में कैथोलिक मजहब इख्तियार किया था और बाद में 41 साल की उम्र में एक रहबिया के तौर पर डॉक्टर्स ऑफ चैरिटी में शमूलियत इख्तियार की थी। उन्होंने उम्र रसीदा के बावजूद 2021 में एक बार कोविड-19 को शिकस्त दी थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्होंने अपनी डीएनए टेस्ट कराने की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है, ये कहते हुए कि इनकी लंबी उम्र का राज सिर्फ खुदा ही जानता है। सबसे ज्यादा उम्र रसीदा शख्स का रिकॉर्ड जनूबी फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले चीन कॉलेमिट के पास है, जो 1997 में 122 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। पंजाब के गुरदासपुर जिले के ऊंचा टकला गांव के मजाफात में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ की टीम ने पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियारों की एक ही बरामद की है। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के ऑफिसर ने बताया कि मंगल की रात सरहद में तैनात जवानों ने पाकिस्तान से आने वाले एक मशकूक ड्रोन की आवाज सुनी। उन्होंने कहा कि बीएसएफ की टीम ने फौरी कार्रवाई की और मुश्तबा ड्रोन की आवाज की सिमत फायरिंग की। फायरिंग के दौरान टीम ने तकरीबन करीबी इलाके में किसी चीज के गिरने की आवाज भी सुनी। एहलकार ने बताया कि इलाके की इब्तिदाई तलाश के दौरान एक लकड़ी के बेस फ्रेम के साथ एक पैकेट ऊंचा टेला जिले गुरदासपुर के गांव के मजाफात में एक खेत में पड़ा हुआ मिला है। इस पैकेट को खोलने पर 4 पिस्तौल, चाइना मेड और 8 मैगजीन और AK-47 राउंड बरामद हुए। इलाके में चौकसी के साथ तलाशी जारी है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कनकोरी तपकारा हाईवे पर आज सुबह यात्रियों से भरी बस ड्राइवर को नींद आने से एक गड्ढे में उलट गई। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। बाकी तमाम अकीदतमंद महफूज हैं। जख्मियों के इलाज के लिए कनकोरी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। तपकारा स्टेशन इंचार्ज SR भगत ने बताया कि बस जो झारखंड के मशहूर यात्री मुकाम बैजनाथ धाम से वापस आ रही थी, सिंगी बिहार के करीब हाईवे पर उलट गई, जिसमें 45 यात्री सवार थे। बस में सवार तमाम मुसाफिर किले के करीब बेमतारा इलाके के रिहायशी हैं। थाना टपकारा पुलिस ने गफलत बरतने वाले बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मगरबी बंगाल में मशरकी मदनीपुर के करीब मेचड़ा स्टेशन के नजदीक 15 कच्चे घरों में बुध की सुबह आग लगने से बाप और बेटी की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने यहां बताया कि मरने वालों की शनाख्त गूगल कार 31 साला और इसकी बेटी मलिका कारा 40 साला के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक आग सुबह 4:30 बजे के करीब मुतवफी के साथ वाले घर में खाना पकाने के दौरान इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के तंदूर से फैली होगी। स्टेशन के करीब घटेन, टाइल और तरपाल से बने थे। आग पर काबू पाने के लिए 2 फायर इंजन तैनात किए गए।
गुज़िश्ता कई दिनों से ठंड से बेहाल मध्य प्रदेश के 8 शहरों में दर्जे हरारत 5 डिग्री तक पहुंच गया है। सर्दी की त्योहार आज भी सख्त रही। मुकामी मौसमियात मरकज के मुताबिक देतार रियासत के सरतरीन शहर था, जहां आज सुबह कम से कम दर्जे हरारत 2.2 डिग्री सेल्सियस था। कई दिनों से सख्त सर्दी की जद में गोलियार और आज सुबह दर्जे हरारत 2.3 डिग्री सेल्सियस और नौगांव में 2.8 डिग्री रहा। गन्ना, राजगढ़, रायसेन, रेवा और सतना में कम से कम दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया। राजधानी भोपाल में भी आज सुबह लगातार चौथे दिन शदीद सर्दी बरकरार रही। राजधानी में आज सुबह पारा 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि सुबह से भोपाल में मौसम साफ रहा। धुंध न होने के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रहा। बीआरएस के आंध्र प्रदेश के सदर टी चंद्रशेखर ने बीजेपी एमएलए रघुनंदन राव की जानिब से इनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी सियासत के लिए बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। बीआरएस के जलसयाम से मीडिया तवज्जो हटाने के लिए नामुनासिब इल्जामात लगाए जा रहे हैं। राव ने इल्जाम लगाया था कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव 4000 करोड़ रुपए की अराजी आंध्राई कॉन्ट्रैक्टर के हवाले कर रहे हैं। इसके बदले में टी चंद्रशेखर 18 जनवरी के खम्मम जिले में होने वाले जलसे के तमाम अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। इन इल्जामात को गलत करार देते हुए टी चंद्रशेखर ने कहा कि अगर रघुनंदन राव के इल्जामात दुरुस्त हैं तो सर्वे नंबर की 89% अराजी वो ले ले और बाकी 10% पानी इनको दे दे। उन्होंने वाजे किया कि टीआरएस का किरदार मुल्क के सियासत में अहम होना जा रहा है। तेलंगाना मॉडल को पूरे मुल्क में नाफिज करने के लिए चंद्रशेखर राव ने बीआरएस कायम किया है। उन्होंने वाजे किया कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चंद्रशेखर राव के बड़े जलसे आम की तैयारियां की जा रही हैं। हम जल्द ही तारीख को हतमी शक्ल देंगे। ఈ మీటింగ్ తర్వాత ఏపీలో మీటింగ్ పెట్టడం జరుగుతుంది. చాలా పెద్ద లీడర్స్ మమ్మల్ని అపోజ్ అవుతున్నారు. చాలా భారీ ఎత్తున చేరికలు అవుతాయి. ఏపీలో విజయవాడ, గుంటూరు, విశాఖలో కేసీఆర్ గారి బహిరంగ సభలు ఉంటాయి. మొట్టమొదటి సభ వైజాగ్ లో ఉండే అవకాశం ఉంది. అది డేట్ కేసీఆర్ గారు. महकमा इनकम टैक्स के अहदेदारों ने हैदराबाद के कई मुकामात पर एक साथ तलाशी लेते हुए रियल एस्टेट ताजरीन और फाइनेंसर को निशाना बनाया। जराये के मुताबिक आईटी के अहदेदारों की तकरीबन 35 टीमों ने तलाशी ली। इन टीमों ने शहर हैदराबाद के बंजारा पुलिस स्टेशन के हुदूद में आदित्य कंस्ट्रक्शन पहुंचकर तलाशी ली। इन टीमों ने बिल्डर माधव रेड्डी के मकान के साथ साथ इनके रियल एस्टेट कंपनियों को भी तलाशी ली। आईटी के अहदेदारों ने अर्जेंटिता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स श्रीनिवास रेड्डी और वीरा प्रकाश के मकानात और दफातर की भी तलाशी ली। लोधा अपार्टमेंट्स, जुबली हिल्स, गच्चीबौली, कोंडापुर और पंजागुट्टा में भी तलाशी ली गई। संक्रांति त्योहार के मौके पर आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एपीएसआरटीसी की आमदनी में इजाफा हुआ है। आरटीसी अहदेदारों ने इंकशाफ किया कि कॉरपोरेशन ने रिकॉर्ड आमदनी हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस महीने की 6 तारीख से सिर्फ 9 दिनों में 141 करोड़ की आमदनी कॉरपोरेशन को हुई है। आरटीसी ने इस माह की 6 ता 14 तारीख रोजाना की मामूल के बसों के अलावा 3392 खुसूसी बसें चलाई। ये बसें रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों बशमुल हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के दरमियान चलाई गई। कॉरपोरेशन के हुकाम ने वाजे किया कि 7 करोड़ 90 लाख की आमदनी में सिर्फ खुसूसी बसों के जरिए हासिल हुई। गुज़िश्ता साल संक्रांति सीजन की जल्द आमदनी 107 करोड़ रुपए थी। कॉरपोरेशन ने खानदान के 5 अफराद के टिकट्स की बुकिंग पर 5% रियायत की पेशकश करके मुसाफिरों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया, जिसमें वापसी के सफर पर 10% रियायत भी शामिल है। आरटीसी हुकाम ने बताया कि हुजूम के पेश नजर इस माह की 8 तारीख तक खुसूसी बसें चलाई जाएंगी और इससे कॉरपोरेशन की आमदनी में मजीद इजाफा का इम्कान है। राजनाथ सिरसिला जिले में पेश आए सड़क हादसे में बस में सवार 13 मुसाफरीन मामूली जख्मी हो गए हैं। यह हादसा बुध की सुबह की अव्वलीन सातों में बिवनवाड़ा टाउन के नवाही इलाके पोस्टीपल्ली नागयापल्ली के दरमियान शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब कार से तसादुम के नतीजे में आरटीसी बस का पिछला पहिया निकल गया।
ये बस आरमोड़ डिपो की है जो विमलवाड़ा टाउन से केथलापुर की सिमत जा रही थी। इस हादसे में सवार के मुसाफिरीन में से 13 मुसाफिर मामूली जख्मी हो गए हैं। हादसे के साथ ही कार के एयर बैलून्स खुल गए, जिसके नतीजे में कार में सवार एक ही खानदान के 4 अफराद बशमुल एक जोड़ा और एक 18 माह का नौजादा के अलावा एक 6 माह का नौजादा महफूज रहने, जिनका ताल्लुक करीमनगर जिले से है। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। रूस को उम्मीद है कि यूक्रेन अक़वाम मुत्तहिदा में बातचीत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफीर का बयान। माइक्रोसॉफ्ट आलमी माशी बदहाली का शिकार। बदहाली के बायस 11,000 मुलाजमीन करेगा छुट्टी। पंजाब के जिले गुरदासपुर में ड्रोन से गिराए गए असलाह की खीब बरामद। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के अफसर ने दी इत्तला। मध्य प्रदेश में सर्दी की लहर में शिद्दत से बेहाल। 8 शहरों में दर्जे हरारत 5 डिग्री से कम। बीजेपी एमएलए रघुनंदन राव के इल्जामात गलत और हकायक से बैद। सदर बीआरएस एपी टी चंद्रशेखर का बयान। हैदराबाद के कई मुकामात पर आईटी की तलाशी। रियल एस्टेट ताजरीन और फाइनेंसर को बनाया निशाना। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।